हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्र के प्रश्नोत्तर ये लेके आई हूँ। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्गन का नाम किससे संबद्ध है? विस्तृत परिवार से, आदिम स्वैरिता से, या मातृ सिद्धांत से, या पितृ सिद्धांत से? ये आपका है आदिम स्वैरिता सिद्धांत से। इसको हम आदिम साम्यवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये मैचिंग है, सामाजिक नियंत्रण अंतःकरणीय है ना, तो ये आपका है मर्टन का, और शक्ति अशुद्धता नियंत्रण के रूप में है, ये है पार्सन्स। अग्रिम समाजीकरण, ये है आपका मीड का। और नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक ढंग और विकासवाद, ये है आपका लेविस कोजर का। नेक्स्ट आ जाते हैं, जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं, ये सरोकार था। तो ये है आपका, इसमें जो है अल्फ्रेड सूटस, जे डगलस, जॉर्ज रिक्टर और एम रोजर्स। तो ये इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड सूटस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा मुख्य चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है? कौन सा मुख्य चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका है, पहला है प्रघटना विज्ञान, दूसरा है प्रकार्यवाद, तीसरा है तुलनात्मक, और चौथा है आपका निर्जाति पद्धति विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रघटना विज्ञान। नेक्स्ट है, निर्जाति पद्धति विज्ञान के विशेष उपागम का संस्थापक किसे कहा जाता है? निर्जाति पद्धति विज्ञान को। ठीक है। इसका जो है, पहले हैं एरविन गॉफमैन, गॉरफिंकल और अल्फ्रेड सूटस और जॉन गॉल्डब्रुथ। तो इसका राइट आंसर है आपका, निर्जाति का कौन है? ये है आपके गॉरफिंकल, है ना। इसको, इस सिद्धांत को जो है जनविधि सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। कभी कभी निर्जाति पद्धति की जगह जनविध विज्ञान का भी सिद्धांत पूछा जाता है, तो भी उसका मतलब गारफिंकल ने ही दिया है। नेक्स्ट है अवधारणा और चिंतन, ये आपके इसके राइटर हैं। पहला है विनियम, तो विनियम का सिद्धांत आपका किसका है? ब्लाउ का। ठीक है, ब्लाउ का है। और नाटकीय कला आपकी गॉफमैन की है, और अंत आत्मनिष्ठता आपकी जो है अल्फ्रेड सूटस की है, और निर्देशिता जो है आपकी गॉरफिंकल की है। ठीक है। नेक्स्ट है, द सोशल कंट्रैक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है टी लकमैन और रेनहार्ड बेंडिक्स, दूसरा है पीटर बर्गर और टी लकमैन, नेक्स्ट है रुथ बेंटिक्ट और पीटर बर्गर, नेक्स्ट है रेनहार्ड बेंटिक्स और रुथ बेंटिक्ट। तो इसका राइट आंसर है पीटर बर्गर और टी लकमैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अल्थुजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं, किस पद का प्रयोग किया है? अति निर्धारण का किया है, या बाहुल्य का किया है, या अंतः विरोध का किया है, या अपचयनवाद का किया है? तो इसमें इन्होंने अपचयनवाद का किया है। इन्होंने जो बताया है कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं, तो बड़े परिवर्तन जो जटिल होते हैं उसको हम अपचयवाद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वैधता दावों की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग करता है। वैधता दावों वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके राइटर हैं आपके हेबरमास। ठीक है। और हेबरमास ने आपको आलोचनात्मक सिद्धांत भी बताया था। आलोचनात्मक जो सिद्धांतकार था वो भी आपका हेबरमास का ही था, है ना। और इसमें अगर यदि ये भी पूछा जा सकता है कि अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा किसने दी, तो ये भी आपका हेबरमास का है। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन हैं तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है, डेरिडा द्वारा प्रयुक्त भिन्नता की अवधारणा 2 अर्थों को संदर्भित करती है, निम्न में से कौन सी है? पहली बात आप लोग समझ लीजिए, डेरिडा जो होता है, डेरिडा ने हमेशा विखंडन की बात की है। तो विखंडन की बात की है, तो इसमें देखिए कौन सा है। पहला है दूरी और निकटता,
आस्थागत और विलंब, मतभेद और आस्थागत, मतभेद और लंबा करना। तो विखंडन की जब बात करी है तो किसी चीज़ का विखंडन होगा तो मतभेद और लंबा करना इसका जो है अवधारणा दी है। ये 2 अवधारणा इनकी हैं डेरिडा की। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू गाइस।